बात है, गुरु जब साकार में वाणी देता है तब एक बात बोलता है कि तुम प्रभावित कर सकते हो, प्रकाशित नहीं। जब वाणी चलती है तो गुरु बोलता है तुम प्रभावित कर सकते हो, प्रकाशित नहीं। तो प्रकाशित का मतलब क्या? हरिओम भगवान जी। गुरु जी बोल रहे थे कि ये मत समझो कि हम बहुत परफेक्ट हो गए हैं, कब मन आ जाए, मन कब तुम्हारी दोष दृष्टि दिखा दे, इसलिए सावधान। और बता रहे थे कि आत्मा का गुण ही सावधान है। आत्मा का जब तुम्हारे दिखने लगा, विकार दिखने लगे, तो समझो कि आत्मा पवित्र, मन पवित्र हो रहा है। ये बहुत अच्छा लगा। हरिओम भगवान। यही लग रहा है गुरु जी के ज्ञान से कि जितना जितना गुरु जी का ज्ञान अंदर में जा रहा है तो मन अपनी गलती मान लेता है। ये भी गुरु का ज्ञान का बहुत बड़ा शुक्र है, नहीं तो मन अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। हरिओम भगवान जी, आपका अनंत अनंत शुक्राना। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के हैं शुक्राने, पार हो ही गए हैं सत्संग में आके। ओ गुरु का साथ इतना प्यारा। ये आपके आनंद शुक्राने। मैं खुद ही में मस्त रहता हूँ और अपना रस खुद ही पीता हूँ, नित खुद ही में मैं मस्त रहता हूँ। बढ़िया। हरिओम दीदी, आज जैसे पूरा जैसे मन बुराई और अच्छाई पे चला, कि सही बात है, अच्छाई सुनना मन पसंद करता था और बुराई पे मुंह बन जाता था। पर आपने बहुत 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 थैंक्स है आपके कि आपने समता में जीना सिखाया है। और एक प्रश्न था कि जैसे सुनते हैं ब्रह्मनिष्ठी और ब्रह्मश्रोती गुरु, तो वो समझ में नहीं आता है उतना। आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। सबको हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी गुरुधाम में आकर के। और सच में अभी बात चली ना कि कोई भी परिस्थिति आए और तुम ना हिलो, तब समझ में आता है कि गुरु का ज्ञान पूरा अंदर लग रहा है। और सच में बहुत शुक्राने निकल रहे थे दीदी। जब सुबह आपने बोला कि कहाँ से आई हो, तो मैंने आपको बोला बनारस से। तो सच में पहले से ही आपने माला माल कर दिया। बहुत बहुत शुक्राने दीदी के। तो अत्यंत शुक्राने हैं कि बनारस में दीदी का इतना प्यार मिलता है। और सच में बहुत शुक्राने हैं दीदी। हरिओम। पॉइंट बताएगा। सच्चाई तुम्हारी होनी चाहिए, पर जब तुम्हारा कुछ ऐसा प्रकट भी हो जाता है तो तुम एक्सप्लेन करते हो, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, एक्सप्लेन करते हो। पर ये भी तुम्हारे अंदर का झूठ है जो एक्सप्लेन करते हो। हाँ, बहुत इसमें आज बहुत लंबा चला कि सच्चाई अंदर की बहुत हमारे जीवन में जरूरी है। बहुत बढ़िया बताया आज गुरु जी ने कि मन थैंक्स करता हुआ अपनी गलती स्वीकार कर ले। ये बहुत मुश्किल है, पर गुरु के सदके हो रहा है, हो रहा है। गुरु के सदके सब पॉसिबल है, कुछ मुश्किल नहीं लगता। शुक्रिया बहुत। श्रेष्ठ फूल खिलते हैं वो अपने को बोलते हैं। तो यदुवंशियों में जो विश्वी वंश था वो सबसे श्रेष्ठ था, इसीलिए उसमें बोल रहे हैं वो वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। ये जो मैं हूं की बात करते हैं, हम अक्सर ही शरीर से जोड़ देते हैं,
पर कृष्ण की आकृति से जोड़ देते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं मैं हूं, पर वो उस शक्ति की ओर इंगित करते हैं जो शक्ति सर्व में है। उसी शक्ति की ओर अपना ध्यान हम लोग की तरफ देते हैं। ये सारी सृष्टि में उन्हीं की शक्ति है, इसीलिए वो क्या है, सर्वत्र है, सर्वत्र उन्हीं का ही वास है। इसको भगवान बता रहे हैं कि ये सब जितने भी बता रहे हैं सब प्रतीक हैं, है तो वही। अब उसमें उन्होंने अपने को भी जोड़ दिया है। मृत्युवंशुओं में मैं, ये श्रेष्ठ फूल खिल जाता है ना, जो उस बगीचे में श्रेष्ठ बड़ा होता है, नजर चली जाती है, जो अच्छा होता है उसमें चली जाती है। तो जहाँ पे भी श्रेष्ठता देख रहे हैं उसमें बोल रहे हैं मैं हूँ। अभी उससे पहले बोला था शेर में हूँ, पशुओं में शेर में हूँ। तो यहाँ पे यदुवंशुओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण है, कृष्ण है। फिर बोल रहे हैं पांडवों में, फिर कितना छोटा, स्वयं तेरा सखा। ये सखा शब्द लगाने का क्या मतलब था, बहुत गहरा अर्थ आता है। सखा क्या होता है, बहुत अंतरंग होता है, अपना, अपना हुआ तो बोल रहे वो अपना, वो मैं हूं। आप जो स्वयं है, आप स्वरूप, वो परमात्मा ही है, अतरंगता में गहराई में जाने वाली चीज है। उस सखा मैं हूं, अपने सखा बनो, अपने दोस्त बनिए। माने आप तो क्या हो जाएंगे, परमात्मा के दोस्त हैं। एकाकार स्थिति, एक होते हैं मैं स्वयं तेरा सखा। अंदर जाति पायरे समय सिंधी में बोलते हैं। तो अंतरंग मित्र होता है वो मैं हूं, बहुत करीब, सखा में जो बहुत करीब हो आपके। ये और परमात्मा से करीब कौन हो सकता है, कोई हो सकता है, नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं तेरा सखा, तेरे सामने हूं। तो परमात्मा दूर नहीं है, बहुत करीब है, आपका सखा है, आपका प्रिय है। उसके साथ हमें क्या करना है, जुड़ के रहना। फिर पांडवों में बोले धनंजय, अर्थात तू है, और मैं और तू का हिसाब किताब चलता है। पांडवों में बोला, पांडव 5 पांडव मालूम है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। तो इसमें अर्जुन का नाम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने सारी विद्याओं में को अपने भीतर आत्मसात कर लिया, और वो जो द्वंद्वी जोड़े हैं, सुख दुख लाभ हानि, उसमें वो सम अवस्था में आ गए थे। उन्होंने जन्म मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। ये बहुत कठिन होता है, सुख दुख में, लाभ हानि में, उसमें विजय प्राप्त करना। क्षत्रियों का जो धर्म है, एक बाहर से विजय प्राप्त करना, और ये सब हमारे सामने होते हैं। दुख आता है तो हम हिल जाते हैं, मृत्यु आती है हमारे हलचल होती है, जन्म होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। सब जन्म उत्सव आज मना रहे, बोलते हैं सब जन्म है, आज मेरा बर्थडे है, बहुत खुश है। जैसे आप जन्म में खुश हैं, वैसे ही मृत्यु में भी खुश हो सकते हैं। अभी खबर आई है उनका शरीर शांत हुआ, सरस्वती जी दिल्ली के। तो सब एक साथ चलता है, कहीं बर्थडे भी सुनते हैं, कहीं मौत भी सुनते हैं। ज्ञानी सम अवस्था में रहता है ना। तो जिसमें जिसका मतलब क्या हुआ, विजय प्राप्त कर ली। तो अर्जुन को क्या था, जन्म मृत्यु लाभ हानि सब में क्या थे, उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। जो ये विजय प्राप्त कर लेता है, अभी जो क्षत्रियों में जो विजय प्राप्त किया होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। और ये तो भीतर की विजय है, हमारे अंदर जो चलता है ना, यहाँ ये हमारे सब शत्रु हैं, पीड़ा दुख हानि, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, क्षत्रिय हुआ, अपने भीतर के शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर ली। तो
अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, तुमने सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए उनको बोल रहे हैं पांडवों में मैं हूं अर्जुन। ना जितने भी श्रेष्ठ हैं, हमने जन्म मृत्यु पे, लाभ हानि पे विजय प्राप्त करी। पीछे से देखिए, अंदर अपने ही भीतर हमारे दुश्मन हमारे बैठे हुए हैं और हमको इसका अंदाज ही नहीं है। आश्चर्य है, वो हमको हराते रहते हैं। यदि हम दुखी हो रहे हैं, मुलझन में आ रहे हैं, यदि हम चिंतित हो रहे हैं, हलचल में हैं, तो मतलब क्या है, शत्रुओं की विजय हो रही है। अब सारा समय शत्रुओं को जिताते जा रहे हैं। ये युद्ध होना चाहिए, ये हमारे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। ये सारे विकार, ये लाभ हानि, सारी परिस्थितियां जितनी भी हैं, वो हमारे ऊपर हावी नहीं। दोनों सुख भी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, दुख भी हमारे ऊपर हावी होते हैं। हम खाली दुखों को दुश्मन मान लेते हैं, हम खाली दुखों को दुश्मन मानते हैं, पर सुख में भी तो हमारे ऊपर वो हावी हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा सुखों में, बहुत विलासिता में आ गए, तो हमारा क्या हुआ, ये हमारे को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं, और जो हानि पहुंचाए वो हमारा दुश्मन है। विकार हमें हानि पहुंचाते हैं, भीतर ही भीतर हमें खोखला करते हैं। अहंकार हमें हर समय भयभीत करता है, हम कहीं हमारा कोई अपमान न कर दे, कोई हमसे खराब न बोल दे। क्रोध तो बिल्कुल ही शारीरिक रूप से भी खराब कर देता है, आपका बीपी हाई कर देगा, मृत्यु को ले जाता है, अटैक पड़ जाता है। क्रोध में क्या होता है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, अपने अंदर हम खुद को जलाते हैं। मोह में बिल्कुल गुरुजी बोलते थे, मताबी की तरह जलते हो। फुलझड़ी होती है ना, जलती जाती खत्म हो जाती है। मोह में लोग ऐसे ही जलते रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। आपकी हानि हो रही है। इच्छाएं आपको सारे में काम क्या करता है, दौड़ाता रहता है, थका देता है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। संसार में कामनाओं का अंत नहीं होता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में लाता है। ये दुश्मन है हमारे, और हम इसको समझते नहीं। पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं, हलचल में ला रहे हैं। इनके ऊपर हमारी विजय होनी चाहिए, तब आप क्षत्रिय हैं। अर्जुन ने सबके ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो वो क्षत्रियों में उच्चतम अवस्था में था। इसलिए बोल रहे हैं पांडवों में अर्जुन। हमारे अंदर कोई हलचल नहीं हो, अब मैं हूं, वंशुओं में मैं हूं। आश्चर्य है कि हम स्वयं को ही भूल गए, स्वयं को ही भूल गए। शरीर में हूं कि मैं वो स्वरूप हूं, कौन है जो हर समय हमारे साथ है, वो मैं हूं। और उसको हम खो चुके, खोजेंगे। परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, परमात्मिक स्वरूप हम खुद हैं, ईश्वर स्वरूप हम खुद हैं, और हम भूल गए। तब पूछते हैं भगवान कहाँ है, कैसा है। आपके अंदर प्रश्न जरूर उठता है, इसीलिए उन्हीं प्रश्नों को उत्तर करने के लिए क्या किया, सब मूर्तियां बना दी इतनी सारी। भगवान की मूर्ति बन गई, कृष्ण की बन गई, राम की बन गई, उसको पुष्ट करने के लिए अपने अंदर के प्रश्नों को हम एक आकार दे देते हैं। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं वो हूं। किसको खोज रहे हो, किसको खोज रहे हैं? अंदर वाले के अंदर कहीं ना कहीं खोज होती है। जैसे बता रहे थे दृष्टांत की, एक आदमी गधे पे बैठ करके खूब तेज सरपट सरपट दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, हाँफ रहा है। तो जैसे ही वो बाजार के बीच से दौड़ाता हुआ निकला, तो उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो तुम, इतनी तेज हड़बड़ाते हुए, तेज दौड़ाते हुए गधे को जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? बोला, तुम्हें पता नहीं मेरा गधा खो गया है? बात मत करो, मेरा गधा खो गया है, मैं उसको खोजने जा रहा हूँ। बात सुनी नहीं, दौड़ाता जा रहा है, सारा दिन दौड़ता रहा। शाम को वापस आया, बोला गधा नहीं मिला,
अरे मैं सारी तब तो मैं थका मांदा, उलझ के मैं आ गया हूँ वापस, गधा मिला ही नहीं। सब बोले पागल, हम लोग उसी समय यही तुमको बताने वाले थे, गधे पे तो तुम खुद ही सवार हो और तुम गधे के ऊपर दौड़े जा, तुम सुन ही नहीं रहे हो। इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के तुम्हें रोक रहे थे, मत रोको रोको, मुझे गधा खो गया, मुझे खोजना है खोजना है। ये मनुष्य ऐसे ही खोज रहा है। परमात्मा आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है और हम खोज रहे हैं। वो बोल रहे मैं हूं, बार बार बोल रहे हैं वो मैं हूं। वो मैं माने मैं ही हूं, कोई अलग नहीं है, तू ही है। पांडव को इसलिए अर्जुन को बोला तू ही है, अपने तरफ भी बोला मैं ही हूं और फिर अर्जुन को बोल रहे हैं तू ही है। तो ये तू ही वाली चीज, मैं ही वाला अर्थात तू, इसमें पहला ऊपर बोला स्वयं मैं तेरा सखा, और फिर इसमें पांडवों में धनंजय अर्थात तू। तो मैं और तू का झगड़ा इस खत्म, वही मैं ही हूं, अलग कुछ है ही नहीं। उस ऊंची स्थिति में गीता में तो ये बार बार घूम फिर के इसी स्थान पर रहते कि वो मैं हूं। ये सारी विभूतियां बता रहे हैं क्योंकि सारी सृष्टि में वही व्याप्त है और कोई है ही नहीं। नथिंग बट गॉड, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। अब ये अलग अलग इतनी पूरी मेहनत कर रहे हैं कृष्ण, हर छोटी चीज को, पशुओं को भी ले लिया, सर्प को भी ले लिया, वृक्षों को भी ले लिया, अब खुद अपने पे भी आ गए। रघुवंशों में मैं हूं, जो श्रेष्ठ है वो सब मैं हूं। अपने अंदर खोजिए, आपके अंदर भी श्रेष्ठता है कि नहीं है। वैसे तो कोई खराब बोले तो बड़ा बुरा लगे, हर एक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ समझता है। ये अंदर की क्वालिटी है, ये परमात्मा की क्वालिटी है। हर व्यक्ति अपने को बहुत अच्छा बोलता है, हर व्यक्ति अपने को कैसा भी प्रूफ होगा बोलेगा मैं सुंदर हूं। मिरर में आके देखेगा तो ये कैसा भी व्यक्ति हो रचेगा। फिर बोलते भगवान ने ना कान में बोल दिया है सबके, तुम बहुत सुंदर हो, कैसा भी होगा। देखा करिए आईने के आगे कैसे इटला के देखते। तो ये श्रेष्ठता किसकी है? परमात्मा की। मैं सुंदर, वो आप नहीं बोल रहे हैं, वो जो भीतर शक्ति है वो बोल रही है। शरीर तो सुंदर नहीं, कुरूप व्यक्ति को भी कैसे लगता है कि ये वो सुंदर है। हम उस स्थिति में अपने को क्यों नहीं फील करें कि बार बार बोल रहे हैं वो मैं हूं, वो मैं हूं। अपने आप को उसके साथ जोड़ने का प्रयत्न करिए, क्योंकि गुरु से बार बार पूछते हैं कि कौन है परमात्मा, कौन है। वो भी बोलेगा मान न मान तू है भगवान। दादाजी से पूछा तो उन्होंने बोला मान न मान तू है भगवान। पर मन बाहर ही खोजता है, स्वयं की उस स्थिति में अभी भी बोलेंगे कि आप भगवान हो तो नहीं मानता। उस शक्ति के रूप में बार बार बोल रहे हैं, उस शक्ति से ही सब चुरपुर है, उस शक्ति से ही आज हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। कौन दिखा रहा है, कौन बुला रहा है? कान नहीं सुनते हैं, आंख नहीं देख सकती, डेड बॉडी रखी रहती है, देखिए कहा नहीं। वो शक्ति के ऊपर बोल रहे हैं वो मैं हूं। मुनियों में वेद व्यास मैं हूं कहते। व्यास जी जो थे वो कृष्ण का ही रूप थे, इसलिए वो बोले व्यास। ये उन्होंने ही ये महाभारत की इसकी रचना करी थी और महाभारत का ही एक पोर्शन गीता है, तो इसलिए बोल रहे वो मैं हूं। वेद व्यास उन्होंने ही सारे 4 वेदों को 4 भागों में बांटा था। तो ये 4 वेद जो है डिवीजन, अलग अलग डिवीजन जिसमें कर रहे वो बोल रहे वो मैं हूँ। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब कौन से हैं? ये किसी में इतनी शक्ति है, परमात्मिक शक्ति थी, इसलिए वेद व्यास जी को बहुत उच्चतम श्रेणी में रखा गया है, जो सारे वेदों के ज्ञाता हो और उनको अलग भागों में बांट सकते हैं। उसमें मतलब विद्याओं की सारी
चीज आ गई है। सामवेद में बोला गाने का, संगीत का है, अथर्ववेद में सारा पूरा धन के ऊपर है, सारी विद्याएं सारी, उसमें आप पढ़ लीजिए, हम ज्ञाता हो जाएंगे। अथर्ववेद में एक में पूरी मेडिसिन, दवाइयों का, औषधियों के बारे में लिखा हुआ है प्रकृति से। तो सारी विद्याओं का जो जानकार हो वेद व्यास है, सबसे बड़े मुनि, इसीलिए वो बोला जो श्रेष्ठ है वो मैं हूँ। और गीता जब बोली उन्होंने, तो वो बोल रहे आज वेद व्यास जी ने कैसे लिख दी, वो खुद ही है, इसलिए ही इतनी बड़ी गीता का वर्णन हो सका। तो अपने आप को सबके ज्ञाता मान सक रहे हैं। आपको बोलेंगे तो आप बोलेंगे हमें नहीं आता है। कृष्ण में इतनी शक्ति है, जो बोल रहे हैं वो मैं हूँ, सबके ज्ञाता मैं हूँ, वेद व्यास मैं हूँ। कवियों में शुक्राचार्य कवि क्यों बोला शुक्राचार्य? शुक्राचार्य कह रहे हैं कि राक्षसों के गुरु थे। ये जो बोलते हैं गुरु, जिसके अंदर सूक्ष्म बुद्धि होती है, कवि के अंदर सूक्ष्म होती है, वो प्रकृति से, व्यवहार से। देखा करिए कवि की न जाने कहाँ से खोज के उसमें से निकाल के लिखते थे। उसको हम लोग कविताएं पढ़ते थे तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, वो कहाँ से कैसे कविता में क्या लिख रहे हैं। तो कवियों में कवि मैं हूँ। तो ये शुक्राचार्य क्योंकि गुरु थे, तो उन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना की। और इस सूक्ष्म दृष्टि से भी बोला जाता है कवि, जिसकी सूक्ष्म दृष्टि हो वो कवि है। परमात्मा की सूक्ष्म दृष्टि, हम कहते हैं अपनी ही सूक्ष्म दृष्टि बनाई है, जो गहराई से भी सबको हम समझ सके। कहते एक बार राजा ने सब विद्वानों को बुलाया, उनके पास जौहरी को बुलाया, उनके पास मोती थे 2 मोतियों की बड़ी उस समय कीमत, सच्चे मोती की कीमत बहुत होती है। अब उसमें से कीमती कौन सा मोती है ये देखना था, तो उन्होंने जौहरी को बुलाया। उसमें बहुत सारे आए थे, पर एक बहुत फेमस था। उसको बुला के पूछा कि आप बताइए कि कौन सा मोती अच्छा। उसने दोनों मोती देखे, बोले मोती तो दोनों बहुत सच्चे हैं, सच्चे मोती हैं, अच्छे मोती हैं। बोला फिर, और उसमें से एक मोती बोला ये ज्यादा कीमती है, इसका मूल्य ज्यादा है और इसका मूल्य कम है। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दोनों बराबर साइज में, बराबर देखने में भी बराबर सब कुछ, क्योंकि दोनों को उसने हाथ में लेके देखा था। अब जब हाथ में लेके देखा था तो बोले हमें तो दोनों एक लग रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? कह रहे एक मोती तो प्योर है, साफ है, प्योर है। बोला इसका दूसरा कम क्यों है? कहते हैं इस मोती में ना बालू भरी है। बालू भरी है? बोले हाँ इसमें बालू भरी है। उसको बोला हिला के देखो, तो थोड़ा सा उसमें से समझ में आया। और बोला ऐसे मोती में बालू कैसे चला गया? मोती के अंदर बालू कैसे चले? बोले संभव है, हो सकता है। और वो सूक्ष्म दृष्टि थे बता रहे, कहते संभव हो सकता है। बोला कैसे? कहते जब वो सीप ने मुंह खोला होगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद लेते हैं, तो उस जल की बूंद के साथ, हवा के साथ रेत के कण भी उसके मुंह में चले गए। उस रेत के कण वो क्या हो गया, उससे मोती के अंदर आ गए। ये जो, और उससे क्या हुआ, रेत का कण तो गया तो क्या हुआ, शुद्धता हो गया, उसका मूल्य कम हो गया। इतने गहराई से समझना बहुत कठिन होता है। जौहरी था जो उसने समझा, बताया तब तो ठीक लग रहा कि हाँ। तो ये सूक्ष्म दृष्टि हमारी होनी चाहिए और कोशिश हो हमारे भीतर। जैसे उस मोती ने क्या किया, अपने अंदर रेत ले ली, तो वो उसका मूल्य कम हो गया, उसकी श्रेष्ठता कम हो गई।
तो ऐसे ही हमारे भीतर यदि संसार है, माया है, दुनिया है, तो हमारा मूल्य कम हो जाएगा। व्यर्थ के विचार हैं, व्यर्थ की बातें हैं। आप देखिए आपके भीतर क्या भरा है। ये जितना संसार है सब रेत के समान है, और उसी को हम अपने भीतर सारा समय संजो के चलते रहते हैं। आप देखा कहीं? और जितना आपके भीतर संसार है, आपका मूल्य कम है। कोशिश करें अपने भीतर इस संसार को भरने दीजिए, भरने मत दीजिए। रेत है ये, आपका मूल्य कम कर देगा। जब आप अपनी शुद्धता में रहेंगे, अपने बात में रहेंगे, तो आपका चित्त शांत होगा, आपका स्तर ऊंचा हो जाता है, आप पूजनीय हो जाएंगे, आप वंदनीय हो जाएंगे। यानी ये भीतर कुछ नहीं होता है। संसार, माया, दुनिया बाहर से भी छूट गई और भीतर से भी। बाहर से छोड़ के सन्यासी जाते हैं, घर-बार छोड़ा, संसार छोड़ा। बाहर से छोड़ना इजी है, पर हमारा भीतर नहीं जाए। जैसे उसने भीतर पकड़ लिया, मोती बन भी रहा है, पर क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। यदि संसार आपके भीतर है, बुराई, भलाई, अच्छाई, बुराई सब चलता रहता है, सब देखते हैं, क्या करें, अंदर चला जाता है। क्यों अंदर लेके चले जाते हैं? ये सावधानी होनी चाहिए। गलत सही सब दिख रहा है हमें। ज्ञानी सबसे अपने को परे रखता है। जैसे ही समझ में आए, किनारे कर दीजिए अपने को। आता है तो ठीक है, हवा के साथ तो रेत ही है। संसार में सब कुछ है, गलत सही, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, सब है। द्वंद्वी जोड़ों का संसार है, पर हम उसको भीतर नहीं लेंगे। ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं लेना है। उस भाव में हम अपने आप को बना के रहें, तभी हमारी अंदर श्रेष्ठता होगी, हमारे अंदर हलचल नहीं होगी। हमारे अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए। बाहर कितनी भी हलचल हो, बाहर परिस्थितियां कैसी भी हो, कैसा भी व्यवहार हमारे सामने हो रहा है, हमारे भीतर नहीं, क्योंकि भीतर हम परमात्मा के स्वरूप में टिके हुए हैं। कहते जब भगवान ने सृष्टि बनाई, और तो सब बनाया, मनुष्य को भी बनाया, और मनुष्य को जब बनाया तो उसके अंदर तो इतनी शिकायतें आ गई। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए था, ये छोटा क्यों बढ़ाया, बड़ा क्यों बनाया। वही बोला कि फल उसमें क्यों लगाए, कद्दू नीचे क्यों रखा, बेर ऊपर क्यों रखा। कहानी है ना, फलाना ऐसा क्यों कर रहा है, ढिमाका ये क्यों कर रहा है। सारा समय बहुत सारी शिकायतें, और वो सब शिकायतें लेकर मारा क्यों बेटे को, मारा क्यों उसको, बीमार क्यों किया उसने, जमीन क्यों हड़प ली। भगवान के पास चले जाते हैं, सब भगवान की मूर्ति के आगे मंदिर में क्या करते हैं, शिकायतें ही तो करते हैं। भगवान तूने ये करा दिया, भगवान ऐसा कर दिया। कहते भगवान शिकायतें सुन सुन के उलझ गए। जैसे ही वो शिकायत करते थे वो भागते थे। इसको क्या जवाब, जब तो बना ही दिया है, सब अच्छा बुरा सब बनाया है, दुख सुख जन्म मृत्यु सब बनाया है, बीमारी सब बनाई है, सब बनाया है। वो पूछ रहा क्यों बनाई। अब बोला अब ये मेरे को अगर पा लिया तो ये तो हमारी हालत खराब कर देगा। मनुष्य तो बहुत तेज है, ये हमारे ऊपर ही हावी होने लगा है। अब जहां जाए, जहां वहां पहुंचे, वहां ही वो पहुंच जाए मनुष्य। जहां भगवान जाए वहीं पहुंच जाए। कहते कोई जगह ही नहीं मिल रही है। बहुत सोचा, फिर क्या बोला वो भगवान। कहते इस मनुष्य के अंदर ही छुप जाता हूँ, मनुष्य के अंदर ही छुप जाता हूँ। ये सब जगह खोजेगा मुझे, अपने अंदर नहीं खोजेगा। तब से भगवान छुपे बैठे। कथा है। तो अंदर खोज में ना, ऊपर ही लहरें हैं, अंदर तो सागर शांत है। परमात्मा स्वरूप में आप आएंगे, भीतर झांकेंगे तो आप शांत स्वरूप है, कोई हलचल। भीतर ही परमात्मा छुपा हुआ है। उसी को ही आप दोनों के जो आंसर है करीब करीब वही है। ब्रह्म श्रोत्री, तुम्हारा क्या था? देखिए श्रोती होते सुनने वाला, श्रोत, वही सुना और वही बोल दिया, वो सरल है। श्रोत सुनना भी श्रोता। और ब्रह्मनिष्ठी,
ब्रह्म को हमने सुना, ब्रह्म हमने सुना दिया, बहुत इजी है। ये जो बोल रहे हैं प्रभावित कर दिया, दोनों के आंसर करीब एक है। हमने सुना, हमने दिया, बता दिया, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रभावित करते रहते हैं सबको, बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है, बहुत सबको पता है, क्योंकि हम बोलते हैं बुद्धि बहुत तीव्र है, बहुत अभी बहुत तेज है, दिमाग भर लेते हैं, जब श्रोता सुन सुन के भर लिया, श्रोती है, और सब प्रभावित भी होते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ब्रह्म के ऊपर व्याख्यान करें तो क्या क्या आदमी बोल देता है, उससे प्रभावित हो जाएंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी आपके पास। ब्रह्मनिष्ठि, ये जो है प्रकाशित होना, दोनों चीज एक ही है। ब्रह्म में निष्ठा हो जाना ब्रह्मनिष्ठि है। निष्ठा क्या हो रहा है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, हम स्वयं सो जानते हैं, जीव जानते हैं, शरीर जानते हैं, ब्रह्म जानते हैं? आप अपने को क्या जानते हैं? अभी पूछेंगे तो आप अपने का नाम बताएंगे, अपना पद बताएंगे, अपनी चीजें बताएंगे। ब्रह्म भी बता रहा है दूसरी की तरफ से, कोई ब्रह्म अलग है, हम जैसे कोई सेब रखा है उसके बारे में बता रहे हैं, ऐसे ही जैसे ब्रह्म के बारे में आपके बहुत बताएंगे। ब्रह्मनिष्ठ, जिसकी निष्ठा हो गई, जो जाने हम ब्रह्मस्मय तत्वमसि, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, वो निष्ठा हो गई, वो ब्रह्मनिष्ठ है। फिर उसको बाहर संसार के मान अपमान लाभ हानि कुछ नहीं लगेगा, खाली श्रोता होगा, बाहर जाना तो आपको सब लगेगा, अहंकार भी आएगा, उसको अहंकार आता है श्रोती को, मैं बहुत जानता हूँ। अहंकारी व्यक्ति निष्ठा में नहीं है, प्रभाव दे रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अहंकार आ जाएगा और सबको प्रभावित कर देते हैं अपनी बोली से, अपनी मिठास से, अपने बहुत अच्छा अच्छा प्रभावित करने वाले तो बहुत है, श्रोता भी बहुत है से सुनने वाले। तो ये प्रकाशित होना भीतर से, जब ये इसी को बोलते हैं सोझी, बोध होना, प्रकाशित होना। आज बुद्ध को प्रकाश हुआ, यही बोध हुआ, यही प्रकाशित हुआ कि मैं वो आत्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो प्रकाश अपने अंदर, वो आपको फील होगा। दादाजी की जो लाइन बार बार आती है, फील माई सेल्फ गॉड निराकार, वो निराकार वाला आप जो फील करता है वही प्रकाशित है, वही निष्ठि है ब्रह्म में। और सब बोले हमें तो नहीं हुआ, कभी आपने प्रयत्न किया? झलक आती है, कहा मैं कर रहा हूं, मैं कौन हूं? कभी आपने अपने आप से पूछा? आप भी ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं, सभी में संभावना, क्योंकि वो है ही ब्रह्म, इसके अलावा है ही नहीं। पर हमारी निष्ठा नहीं है, क्योंकि हमने वह जगत को जाना, स्वयं को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म खाली बाहर से नहीं जाना है, ब्रह्म ब्रह्म बहुत ज्यादा, ब्रह्म के बारे में बात ध्यान देंगे, भगवान के लिए बहुत चर्चा हो जाएगी, बहुत बातें हो सकती है, पर क्या भीतर आपने फील किया, उसको अनुभव किया? जब आप अनुभव करेंगे तो सारा संसार विलीन हो जाएगा, गिर जाएगा। बोला ना, बीज फूटा, वो खत्म हुआ, वो प्रकट हो गया, है ना? अब कली आपको नहीं मिलेगी, फूल ही मिलेगा, प्रकाशित हो गया, सूरज उग आया, अंधेरा कहाँ गया, गायब हो गया, तो अज्ञान आपके भीतर नहीं रहेगा। प्रभावित कर रहे हैं तो उसका मतलब अहंकार है, और अहंकार किसका? जीव भाव का, स्मॉल आई, हमें कैपिटल आई में आना है। जो भीतर सोची हमें आनी है, इसको सोची बोले हैं, हमारे अंदर सो प्रकाशित बोल दीजिए, बोध बोल दीजिए, आप कुछ भी, रियलाइजेशन बोल दीजिए, गॉड रियलाइजेशन, सारे शब्द आएंगे और अनुभव हो सकता है। ऐसा ही नहीं कि नहीं बस हो। हम लोगों से पूछते हैं आपको हुआ? होता आपको भी है, पर हम उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। कभी कभी चलते चलते कौन बोल रहा है, हमने तो नहीं किया, कैसे हो गया? वो परमात्मा ने किया, ईश्वर ने किया। जब वो झलक कभी मिले, उस झलक को आप आगे बढ़ा दीजिए, तो आपको बार बार फील होगा, हाँ वही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वही है, मैं नहीं। तो ये आपकी ब्रह्म में निष्ठा पक्की होती जाए।
आप फिर ब्रह्मनिष्ठी आप भी हैं, कोई अलग नहीं है। ब्रह्मनिष्ठी कोई थे, कहानियां पढ़ लेंगे, वो ब्रह्मनिष्ठी है, वो ब्रह्मसूत्र। बोले मैं जानता हूँ, उसको अहंकार बहुत था, उसी अहंकार को हटाने के लिए तब जब अहंकार हटा तब ब्रह्मनिष्ठा हुई। धीरे से अपने अहंकार से अलग हो जाना, हमारे ऊपर हावी होता मैं हूँ, मैं जानता हूँ ब्रह्म को, मैं जानता हूँ। ब्रह्म को जानना नहीं है, होना है, फर्क है। ब्रह्म चौधरी खाली जानता है, निष्ठि उसमें खुद होता है, फर्क होता है ना, है बात में करूँ हो गया। तो वो स्थिति धीरे धीरे हो जाते गई। जानकारियां तो बहुत कर लेंगे, बहुत ज्यादा, सारे तरफ ब्रह्म चौधरी बहुत सुना, हमने बोल दिया।